नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं जो कि होगा 1,90,000 के आसपास का पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते करते हमें पता चलेगा कौन से हैं सेक्टर के मार्केट लीडर और कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा अच्छे हैं जिन्हें हमें पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। तो चलिए इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए रिव्यू करते हैं इस पोर्टफोलियो को। तो चलिए देख लेते हैं कैसा है ये पोर्टफोलियो। तो आप देख पाएंगे टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,90,000 के आसपास और जो चेंज देखने को मिला है वो 12% का पॉजिटिव चेंज, यानी कि अच्छा पोर्टफोलियो लग रहा है, हेल्दी पोर्टफोलियो लगता है क्योंकि 12% का पॉजिटिव चेंज यहाँ पर देखने को मिला है। तो हम देखते हैं कौन से हैं स्टॉक्स। तो अशोक लेलैंड है 48.6 पे 100 क्वांटिटी, करंटली 7% के आसपास प्रॉफिट है। आपने कमेंट किया है कि आप इसे 65 पर बेचना चाहते हैं, यानी कि पोजिशनल ट्रेड पर लिया है। मैं भी वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अवॉइड कीजिए। मैं लॉन्ग टर्म के लिए अशोक लेलैंड में फिलहाल रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आपने इसमें स्विंग ट्रेड के लिए लेकर बेचना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अपने पोजिशनल ट्रेड में या स्विंग ट्रेड में अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखिएगा, ऐसी मेरी राय रहेगी। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है ब्लू स्टार कंपनी। 498 पर 20 क्वांटिटीज ली है, आपको 1.75% का लॉस हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, बाय ऑन डिप्स यहां पर आप करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है भले ही कंपनी अच्छी है लेकिन इससे कई बेहतर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं इसी सेक्टर के, जो कि है वोल्टास, और साथ ही साथ वर्लपूल इंडिया भी काफ़ी अच्छा है। तो इससे इसे रिप्लेस कर सकते हैं वोल्टास से, ऐसा मेरा मानना है, बाकी डिसीजन आपका है। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC AMC। 2429 पर आपने 2 क्वांटिटीज ली है, करंटली आपको 5% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। ऑफकोर्स इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। परफॉर्मिंग स्टॉक है, रेप्यूटेड ग्रुप की कंपनी है, म्यूचुअल फंड में काम करने वाली कंपनी है, इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है IGL। 426 पर आपने 11 क्वांटिटी ली है, आप यहाँ पर 3.62% के लॉस पर बैठ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है IOC। 88.3 पर आपने 50 क्वांटिटीज़ ली है, यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है 1.53% का। आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, इसे आप बाय ऑन डिप्स के लिए लेना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें मैं सिर्फ डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहूँगा। इसमें अगर आप कैपिटल अप्रिसिएशन पाना चाहते हैं तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं मार्केट में, इसलिए फ़िलहाल मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करने की राय नहीं दे रहा हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती रहती है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं क्योंकि इसका डिविडेंड काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है NTPC। 95 के आसपास आपने 50 क्वांटिटीज उठाई है, 4.46 का आपको लॉस हो रहा है। आपने टारगेट दिया है 160 का, यानी कि आप 160 के आसपास इसे बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं। आपने पोजिशनल ट्रेड लिया है, लेकिन अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखिएगा, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। नेक्स्ट स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्री। 1370 पर आपने 5 क्वांटिटीज उठाई है, 1.21% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। नो डाउट अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है, तो आप इसे रख ही सकते हैं, क्या इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बाय ऑन डिप्स के साथ इसमें पोजीशन बनाते जाइए, एक्यूमुलेट करते जाइए, लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकता है। नेक्स्ट जो मुझे दिखाई देता है वो है HDFC सेंसेक्स फंड और UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। तो आपने वहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली वहाँ पर आपको 16.46 और 18.83% का प्रॉफिट हो रहा है, और उसी के कारण हमें यहाँ पर अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। आपका पोर्टफोलियो जो 12% ऊपर दिखाई दे रहा है उसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो इंडेक्स फंड का ही है। आपने मेल में मुझे बताया था कि आप बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा टाइम से नहीं आ रहे हैं, तो आपने जो डिसीजन लिया है कि इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है तब इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बचना चाहिए। आपने देखा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने किसी भी स्टॉक में नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट किया है, जो कि मुझे एक अच्छी बात लग रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है और निफ्टी नीचे आ रहा है, तो मेरा मानना है कि दोनों में से एक भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करने के बाद कुछ स्टॉक्स की कमी पाई थी, वो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन आपने आपका प्लान बताया वो देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ। आपका प्लान है कि 10 लाख आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अगले 1 साल में, जो कि आप 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, और आपने कुछ स्टॉक्स भी बताए, उसमें से कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा।
बैंकिंग सेक्टर से आपने एचडीएफसी बैंक और एसबीआई को चुना है। नो डाउट एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है, साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन एसबीआई को मैं पोजिशनल ट्रेड में ही रेकमेंड करूंगा। 150 पर आता है ले लो, और 300 350 तक जाता है तब बेच दो, क्योंकि हमने देखा है 10 या 15 सालों से ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। 150 के आसपास बार बार सपोर्ट लेता है और वापस हमें 300 350 के लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना बेहतर नहीं होगा। लेकिन 150 पर लेकर 160 पर लेकर इसमें ऊपर जाता है प्राइस जब भी 250 300 350 पर बेचकर निकल जाना चाहिए, ऐसी मेरी राय रहेगी। आईटी सेक्टर में एचसीएल टेक, टीसीएस को चुना है, एनआईआईटी को चुना है। इसमें से एचसीएल टेक काफ़ी अच्छा है, टीसीएस भी काफ़ी अच्छा है, एनआईआईटी को मैं अवॉइड करने को कहूँगा। इन्फोसिस भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपको एचसीएल टेक और टीसीएस पसंद है तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ऑफकोर्स कर सकते हैं। एफएमसीजी से आपने 4 स्टॉक को चुना है, एचयूएल, डाबर, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी। एचयूएल के बारे में मैं कहना चाहूँगा, नो डाउट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसे पोर्टफोलियो में जगह देनी ही चाहिए। और आईटीसी वो भी अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें तो ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, 10 साल 15 साल के लिए पेशेंस रख सकते हैं, इसे होल्ड कर सकते हैं, तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्लो मूवर है, लेकिन कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और साथ ही साथ डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है। और डाबर और टाटा कंज्यूमर दोनों ही अच्छी कंपनी है, लेकिन उससे बेहतर चॉइस हमें मार्केट में अवेलेबल है, जो कि ब्रिटानिया और नेस्ले। और लेकिन सारे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में मत रखिएगा, आपको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। 10 लाख के पोर्टफोलियो में एफएमसीजी के 4 या 5 स्टॉक की जरूरत नहीं है, 2 से 3 स्टॉक्स मैक्सिमम बहुत हो जाते हैं। नेक्स्ट एनबीएफसी सेक्टर में आपने बजाज फाइनेंस को चुना है। नो डाउट एनबीएफसी का मार्केट लीडर है। दूसरा जो अच्छा स्टॉक है वो है मुथूट फाइनेंस। दोनों स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में दोनों में आपको पोजीशन बनाने से अवॉइड करूंगा, काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं, थोड़ा सा करेक्शन का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। आपको 800 के आसपास मैंने रेकमेंड भी किया था। मल्टी बैगर स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न इसने हमें पास्ट में बना कर दिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट बहुत ही अच्छा स्टॉक है। जुबिलेंट फूडवर्क्स में आपको करंटली रेकमेंड नहीं करूंगा। आपको पता ही होगा डोमिनोज और डंकिन डोनट्स को ऑपरेट करने वाली ये कंपनी है, और फिलहाल जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें लोग बाहर जाकर फ्रीक्वेंटली खाना खाएंगे, उसके चांसेस मुझे कम दिखाई देते हैं। पहले जैसी सिचुएशन को वापस रीगेन करने में, रिवाइव करने में थोड़ा और समय लग सकता है, इसलिए करंटली इसमें अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ वैसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। रिलैक्सो, बाटा दोनों ही अच्छी कंपनी है, फुटवेयर इंडस्ट्री में दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ही स्टॉक चूज करना चाहते हैं तो रिलैक्सो में कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप फुटवेयर इंडस्ट्री में 50,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 25-25 हज़ार करके दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में से आपने एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को चूज किया है। दोनों ही नो डाउट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, दोनों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे बजाज फिंसर्व भी बहुत अच्छा लगता है। बजाज की अनलिस्टेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी दोनों उसी के अंडर आती है, वो भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन काफ़ी नीचे दिखाई देता है। एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मुकाबले उसका वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसलिए मुझे बजाज फिंसर्व ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट है टाइटन। नो डाउट टाइटन मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट का, गोल्ड बिजनेस में बहुत ही अच्छा काम करती है, साथ ही साथ दूसरे बिजनेस भी है, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन फिलहाल बहुत ही ऊपर निकल चुका है। और जो लग्जरी बिजनेस है, ये वॉचेस वाला, परफ्यूम वाला, सनग्लासेस का बिजनेस है, उन सब बिजनेस में थोड़ी सी हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है, इसलिए 1000 रुपये के प्राइस पर, करंट मार्केट प्राइस पर मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जो लास्ट स्टॉक यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है दीपक नाइट्रेट। केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मैं आपको रेकमेंड करता रहता हूँ। इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी किया था, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं, मैं आपको लेवल्स बताता रहूँगा। साथ ही साथ दूसरे केमिकल सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स भी हैं, जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज है, अतुल लिमिटेड है, एसआरएफ है, वो भी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, उन्हें भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। लेकिन सारे स्टॉक्स को मत दीजिएगा, 2 से 3 स्टॉक ही आप अपने पोर्टफोलियो में रखेगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन रहना जरूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। तो हमने ओवरऑल पोर्टफोलियो किया है, जहां पर हमें पता चलता है अच्छे शेयर्स यहां पर सिलेक्ट किए गए हैं, और जो स्टॉक्स ये अभी भी लेना चाहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, टॉप क्वालिटी के शेयर्स उन्होंने चूज़ किए हैं। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में ये सब स्टॉक्स मत लीजिएगा, थोड़े से चुनिंदा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लीजिएगा, और सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ मत कीजिएगा, ऐसी मेरी राय रहेगी। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, अपने कैश को अपने हाथ में रखिएगा, सारा कैश खत्म हो जाए, सारा इन्वेस्टमेंट मार्केट में हो जाए, ऐसा मत होने दीजिएगा। हमेशा
थोड़ा कैश हमारे हाथ में रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना रहेगा। और डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से करना, एक ही स्टॉक में 2 से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं आपको विश करूंगा कि आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करे। ऑल द बेस्ट फॉर योर पोर्टफोलियो। अभी आप बिगनर हैं, लेकिन आगे जाकर आपको अच्छे पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।